यहाँ पे एजुकेशन के साथ में एक एम है कि उसको आगे क्या करना है, फोकस्ड है। सोशल मीडिया से आए और हम यहाँ पास के रहने वाले, पर हमें भी नहीं पता था इतनी अच्छी जगह है। अच्छा, जब एग्जाम अपीयर करा होगा तो वो एनडीए क्वालीफाई कर लेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। किसने बताया था आपको? वो वीडियो देख के पता चला। अच्छा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कितनी बार दे चुके हैं यहाँ पे? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट में मैं 12th में था, अपेयरिंग था। उसके बाद में सेकंड अटेम्प्ट करा। जैसे कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 7 मार्क्स से रह गया था, बट सेकंड अटेम्प्ट में अपना 35 डेज यहीं स्पेंड किया मेंटर्स के साथ, और उसके बाद अपना सेकंड अटेम्प्ट में क्वालीफाई हुआ इंडिया। और उसके बाद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं तो अच्छा, ये कोर्स है एनडीए के लिए बच्चों का 9th तो करवाएंगे स्कूल के साथ में एनडीए का कोर्स। कब तक एडमिशन करेंगे? सबसे पहले आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको लगातार जानकारी देते हैं और आज फिर हम आ चुके हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी में। न्यू पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं, आज से ही स्टार्ट हुआ है, तो जानते हैं सभी पेरेंट्स से कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। आइए पास में जाइए। मैम कहाँ से? मैं सिवनी से हूँ। सिवनी से। ये आपके यहाँ कैंपस के बारे में किसने बताया था? मैंने तो सोशल मीडिया से ही देखा था। सोशल मीडिया से ही देखा तो आपको है। यहाँ आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे बच्चे के लिए एक एम दिखा कि उसको लाइफ में क्या करना है। जी। बाकी स्कूल्स में तो क्या है, सिर्फ एजुकेशन मिलता है। जी जी। है ना, यहाँ पे एजुकेशन के साथ में एक एम है कि उसको आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, फोकस्ड है। जी। मैं तो बोलती हूँ कि आप डालिए, सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चे को डालना चाहिए एसएस में। अच्छा, इससे पहले और कहीं का भी सोचा होगा? जैसे सोशल मीडिया से आप डायरेक्ट यहाँ आए, तो और भी कहीं का सोचा होगा, उनसे आपको अलग यहाँ थोड़ी बहुत आज क्या देखने को? 2-3 स्कूल्स और देखा था, खरगोन का भी सोचा था कि वहाँ डालना चाहिए, मगर सब में सिर्फ मुझे यही मिला कि फोकस्ड आपका जो है एजुकेशन नहीं है, सिर्फ क्या है, सिलेबस है, स्कूलिंग है, बस हॉस्टल के साथ में है। तो यहाँ जो है कंप्लीट है, सब कुछ है, एजुकेशन है, प्लस एक चीज़ है, स्कूलिंग के साथ में एनडीए प्लस मिल रहा है, प्लस एनडीए। हाँ, इसलिए मुझे अच्छा लगा। अच्छा, वो जो फीस है सब कुछ उसी में है? हाँ, सारी चीज़ उसी में है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। यहाँ बहुत बढ़िया लगा, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से, बहुत शानदार रहा। अच्छा, आप क्या बोलना चाहेंगे बच्चों जो और आएंगे? बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सही जगह है जी। इधर उधर ना घूमने के बजाय सीधे यहीं फोर्स एकेडमी में आए। अच्छा, आप कहाँ से आए थे? सोशल मीडिया से ही आए थे कि किसी ने बताया था सर आप? सोशल मीडिया से आए अच्छा। और हम यहाँ पास के रहने वाले, पर हमें भी नहीं पता था इतनी अच्छी जगह है यहाँ। अच्छा। हाँ, और बहुत सही जगह है जी। और बच्चों के, अगर बच्चों को सही दिशा अगर देनी है तो फोर्स एकेडमी में भेजना जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। चलिए, और जैसे कि पेरेंट्स से तो आपने जाना ही, बच्चों से और जानते हैं कि यहाँ आके कैसे लगते हैं। भैया कहाँ से हैं? देवास से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किसने बताया था आपको? वो वीडियो देख के पता चला। अच्छा, तो आपने इससे पहले और कहीं का सोचा था कि डायरेक्ट यहाँ आए हैं आप? नहीं, डायरेक्ट यहाँ आए। पेरेंट्स से सभी कुछ बने रहे वीडियो के एंड तक, सभी कुछ जानते हैं। अभी थोड़ी देर में हमारे सर हैं, उनसे भी जान, और चलिए जानते हैं अंदर चल के। तो जैसा कि हमारे बच्चे जुड़ चुके हैं और ये एनडीए में फाइनल सिलेक्टेड हैं, एग्ज़ाम क्लियर हुआ है भैया आपका? अच्छा, रिटर्न क्वालिफाइड हैं। अच्छा, वो फाइनल सिलेक्टेड हैं। तो भैया कहाँ से हैं? मैं महू मध्य प्रदेश से। आप भैया? जबलपुर नरसिंहपुर। पास में जाइए भैया थोड़ी। आप भैया? राजगढ़ से। आप भैया? बैतूल मध्य प्रदेश। बैतूल। यस सर। जी, कब से तैयारी कर रहे हैं आप फोर्स? 10th के बाद से हम यहाँ आ गए थे। 11th के बाद हमने यहीं पर करी। उसके बाद फिर हमने पहला अटेम्प्ट दिया। अच्छा, ये बताइए कैंपस के बारे में, आपने यहाँ देखा, एक कैंपस कैसा है? ये फोर्स डिफेंस एकेडमी तो आपने वहाँ कोचिंग से की थी, ये बच्चों के लिए कैंपस कैसा है? कैंपस बेस्ट है, ऑल ओवर इंडिया से बेस्ट है यहाँ पर कैंपस। रूम की व्यवस्था बढ़िया है, खाना पीना भी बढ़िया है, सर मैडम ध्यान भी देते हैं। पूरे आप जो डायरेक्टर हैं वो विशेष ध्यान देते हैं हर बच्चे पर। ऐसा नहीं कि जो टॉपर उस पर ध्यान देते हैं, जो मिडिल है, जो एवरेज, मतलब सभी को लेके चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ। ये बताइए भैया, जैसे और भी बच्चे आएंगे यहाँ पे वीडियो देख करके, और ऐसा नहीं है कि इस वर्ष भी अगले वर्ष भी आएंगे बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं, जैसे आप भी सिलेक्ट हुए हैं, और फोर्स डिफेंस एकेडमी जो है अधिकतर बच्चों को सिलेक्शन देती है, तो आपका सेकेंड अटेम्प्ट भी हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कितनी बार दे चुके हैं यहाँ पे? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट में मैं 12th में था, अपेयरिंग था। उसके बाद मैंने सेकंड अटेम्प्ट करा। जैसे कि आपने बोला बच्चे आएंगे, बच्चे जैसे कि मैं बहुत कमज़ोर बच्चा था 10वीं में, मेरे परसेंटेज बहुत कम बने थे, पर फोर्स डिफेंस के काम ने मेरे ऊपर, जैसे कि लकड़ी होती है किसी पे, मतलब डिज़ाइनर होता है, जो अच्छा डिज़ाइनर होता है उसको अच्छी बनाया जाता है, उसी प्रकार फोर्स डिफेंस एकेडमी मेरे को तराशा और मुझे एक अच्छा हीरा बनाकर प्रस्तुत करा। आप कहाँ? बैतूल मध्य प्रदेश। आप क्या बोलना चाहेंगे जो बच्चे आएंगे यहाँ?
सर बच्चों के लिए अपना एजुकेशन यही रहेगा कि यहाँ पे जो दोनों कैंपस है, दोनों तीनों कैंपस है इंदौर में, ये सारी फैसिलिटी से अवेलेबल है। जो रिस्पेक्टिवली फोर्स गुरुकुलम का, यहाँ मैं 1 महीने रह भी चुका हूँ। यहाँ पे एकदम मेस फैसिलिटी एकदम बढ़िया है, रहने की फैसिलिटी बढ़िया है। एक सबसे आप रह चुके हैं यहाँ? हाँ मैं रह चुका हूँ यहाँ पे, 35 डेज़ रह चुका हूँ अपने 12th के बोर्ड्स के बाद में। तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ होती है जो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, उससे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मैं यहीं पे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 7 मार्क्स से रह गया था, बट सेकंड अटेम्प्ट में अपना 35 डेज़ यहीं स्पेंड किया मेंटर्स के साथ, और उसके बाद अपना सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ एनडीए। अच्छा, ये बताइए भैया, जैसे आपका एनडीए तो हो गया, जैसे बहुत से बच्चे एनडीए में नहीं भी हो पाते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? सर उनके लिए मोटिवेशन यही रहेगा कि वो कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि एनडीए जो है ऐसी परीक्षा है जो समय मांगती है थोड़ा सा। हर एक प्रोसीजर ऐसा है जहाँ पे आप आउट हो सकते हो, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है और अपनी लगन, अपनी मेहनत पे भरोसा करना है, ताकि वो अगले अटेम्प्ट में जरूर सेलेक्ट हो जाए। अच्छा, एसएसबी का कहाँ से करेंगे आप? एसएसबी का भी मैं यहीं से कर रहा हूँ। मतलब एसएसबी भी यहीं पे? हाँ, एसएसबी भी यहीं पे होती है, जो नौलक्खा सेंटर है वहाँ पे हमारा 15 डेज़ का एसएसबी कैंप अभी चल रहा है। तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा कि यहीं पे एग्जाम हो गया और एसएसबी यहीं पे हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया आप कहाँ से? मैं नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, एमपी से। अच्छा, आपका कौन सा अटेम्प्ट? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है 12th के साथ। जी, 12th के साथ सेकंड। हाँ, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मैं भी वीक स्टूडेंट था, और मेरे 10th में 76% थे, और इस बार भी 12th में कमी आए। लेकिन मेरी जो मैथ्स थी वो यहाँ के टीचर्स ने इतनी बढ़िया कर दी है कि मतलब मेरा मैथ्स में इतना बेस्ट स्कोर हुआ है, क्या ही बताऊँ। और रही बात हॉस्टल के एंड खाने की, और बेस्ट बहुत अच्छा खाना मिलता है, और संडे को स्पेशल में भी बढ़िया खाना मिलता है। और यहाँ की फैकल्टीज़ हैं, जो फैकल्टीज़ मतलब मेंटरशिप एंड डाउट काउंटर सॉल्विंग 24/7 रहता है। बच्चे को जब भी डाउट रहता है तब सॉल्व हो जाते हैं, और टीचर्स बहुत ही ध्यान रखते हैं बच्चों का। बस। अच्छा, एसएसबी के लिए भी आपने यहीं से करेंगे मतलब? हाँ। जी, एसएसबी का भी यहीं से कर रहे हैं, अभी बैच स्टार्ट हो चुका है और उसी की प्रिपरेशन ही चल रही है। थैंक यू भैया। आप कहाँ से? जी मैं महू मध्य प्रदेश से हूँ। माहू से हैं मतलब। अच्छा, आप क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एकेडमी जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बाकी चीज़ों पे भी फोकस करती है। फॉर एग्जांपल हमारे जो 11th-12th के साथ जो एनडीए का प्रिपरेशन करवा रहे थे, उसके साथ साथ हमें एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए भी जीडी और ऐसे कई सारी चीज़ों के बारे में बताया गया, जिससे कहीं ना कहीं फ़ायदा तो हुआ है। और यहाँ पे मेंटरशिप और एग्ज़ाम जो टेस्ट रेगुलर टेस्ट होते हैं उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया हम पे। और उसके बाद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं तो डे स्कॉलर था एंड मेरा जो घर है वो करीबन 1 से 1.5 घंटे दूरी पे है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता था और सेल्फ स्टडीज़ पे कम ध्यान हो पाता था। बट स्टिल मैंने पिछला वाला अटेम्प्ट भी जो मेरा 12th में था वो क्वालिफाई करा, और ये वाला अटेम्प्ट भी क्वालिफाई करा। तो यही कहना चाहूँगा कि ये एकेडमी इज़ मस्ट टू गो। अच्छा, ये बताइए जो वो टीचरों का क्या रोल रहा है आपके साथ? टीचरों का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम जस्ट गिविंग द एजुकेशन, उन्होंने हमारे लिए जो कंटेंट, फॉर एग्जांपल हमें वर्कशीट्स प्रोवाइड करते थे, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहता था। टेस्ट पेपर्स वो खुद बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। और स्पेशली जो पर्सनल मेंटरशिप भी रहती है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और वो मुझे तो बहुत ही अच्छा मिला और बाकी सबको भी मिला। ये आप देख सकते हैं कि जो नितिन है वो भी बहुत वीक स्टूडेंट है, और ये मैंने भी देखा है कि वो बहुत वीक स्टूडेंट है, बट स्टिल उन्होंने इंडिया क्वालिफाई किया। सो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, मैं यही बोलूँ। टीचर का जी। ये बताइए भैया, जैसे आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा सेकंड था। सेकंड था। तो ये बताइए, जैसे भैया बहुत से बच्चों का ऐसा, आपका सेकंड अटेम्प्ट था, आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बाहर हुए होंगे, तो आप बने रहे मतलब लगे रहे तैयारी में। तो बहुत से बच्चे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है और बहुत से बच्चों का मन करता है छोड़ने का, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या सजेस्ट करेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि डिफेंस फोर्सेस इज़ ऑल अबाउट पेशेंस, और यहाँ पे हमें पेशेंट रह के क्विक एंड वाइज डिसीजन लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है कि एक बार फेलियर हो गया तो हम छोड़ दें, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो 8-8 बार एसएसपी जाके रिकमेंड हुए। सो इट्स लाइक दिस ओनली कि करते रहो और कहीं ना कहीं हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। जी सर, बहुत से बच्चे आएंगे सर, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर देखिए, इससे पहले जो हमारे फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिसर की ब्रांच अलग से चलती है और आर्मी के साथ में अलग से चलती है।
इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि चलो अगर 9th और 10th के बाद भी बच्चा आ जाता है और एनडीए की तैयारी करता है तो 9th और 10th में उसका बेस बन जाएगा। 11th में हम उसको 60% या 70% तक एनडीए के लिए तैयार कर देंगे और 12th में जैसे ही वो पास आउट होगा या 12th में जब एग्ज़ाम अपीयर कर रहा होगा तब वो एनडीए क्वालिफाई कर लेगा। ऐसा हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने इस तरीके से एक लेक्चर प्लान तैयार किया है। साथ ही साथ जो यहाँ पर सुविधाएँ रखी गई हैं उन सुविधाओं को देखते हुए ना तो यहाँ पर फ़ोन अलाउ रहेगा, यहाँ पर 24 घंटे टीचर अलाउ रहेंगे जी। यानी कि जो क्लासेस चलेगी क्लासेस के बाद भी जो बच्चा होगा वो रूम में नहीं पढ़ेगा सर जी। वो बच्चा डायरेक्ट क्लासरूम में पढ़ेगा और 24 घंटे के लिए केवल वो सोने के लिए अपने रूम में जाएगा और जो दैनिक क्रियाएं हैं उनको करने के लिए जी। बाकी समय वो क्लास में ही व्यतीत करेगा। उनके साथ साथ जो डाउट टीचर रहेंगे या फिर जितने भी डाउट सॉल्व करने वाले टीचर होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, वो बारी 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 टीचर भी उपलब्ध रहेंगे। तो सर जैसे एनडीए आपने बोला तो सर उसका एग्ज़ाम के लिए बस है कि जो वो उसके आगे एसएसबी रहता है उसका भी यहीं पर है? नहीं सर, देखिए पहला तो हमारा जो फोकस है वो अभी जैसे 9th और 10th करने के साथ साथ 11th तक एनडीए के लिए तैयार कर जी। जैसे वो 12th में जाएगा तो हम लोग क्लास के दौरान ही उसको एसएसबी के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वो एग्ज़ाम अपीयर करने के दौरान एनडीए क्वालिफाई करता है या सीडीएस क्वालिफाई करता है देन हम लोगों के एसएसबी का भी पूरा यहीं पर पूरा प्लान है। पूरा जितना भी जीटीओ ग्राउंड है जी। ओवरऑल मध्य प्रदेश या इंडिया में कह लें तो सबसे बड़ा जीटीओ ग्राउंड हमारे फोर्स डिफेंस अकेडमी का अलग से है जी। तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पूरा का पूरा फैमिली पैकेज अपना यहीं पर है। आर्मी का तो जैसे पहले था ही वो एनडीए का सीडीएस का नवलखा में है शायद, और ये अलग से ये और हो गया प्लस पॉइंट कि यहीं पे बच्चे रह करके तैयारी कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर। अच्छा सर, और ये एडमिशन कब तक चलेगा सर? अभी एडमिशन ओपन है, जुलाई तक एडमिशन ओपन रहते हैं, तो जो भी गार्जियंस अपने बच्चों का 9th-10th के साथ एडमिशन करवाना चाहते हैं आ सकते जी सर। और क्या क्या यहाँ पे है सबको? 9th-10th बस है? बस 9th-10th ओनली 9th-10th का है। 75 सीट हमारी 9th की है, 75 सीट हमारी 10th की है इसके अंदर। अच्छा, फाउंडेशन कोर्स है एनडीए के लिए बच्चों का 9th तो करवाएंगे हम स्कूल के साथ में एनडीए का कोर्स। अच्छा, कब तक एडमिशन चलेगी सर? मैं बता रहा हूँ जुलाई तक चलेंगे। जुलाई तक चलेंगे। अच्छा, और भी जो बच्चे आना चाहेंगे यहाँ पर उनको कहाँ आना पड़ेगा सर? ये इंदौर में हमारा गुरुकुल है, आप गूगल पर सर्च करना आ जाएगा, फोर्स गुरुकुल फोर्स गुरुकुल, एफडीए गुरुकुल के नाम से आ जाएगा। जी सर। थैंक यू सर।